नमस्कार दोस्तों। तो यूएन बैक्ड बॉडी ने फाइनली गाज़ा के अंदर जिस चीज़ का डर था उसको घोषित कर दिया है। यूएन बैक्ड बॉडी ने फैमीन घोषित कर दिया है गाज़ा के अंदर, और लगभग बताया जा रहा है कि इस फैमीन से 5 लाख लोग जो हैं उनको यहाँ पर इस फैमीन से इम्पैक्ट होने वाला है। 5 लाख लोगों की जान जो है वो पूरी तरीके से जोखिम में, पूरी तरीके से मुश्किल में है इस फैमीन की वजह से। इजराइल ने इस रिपोर्ट को मानने से पूरी तरीके से मना कर दिया। इजराइल का मानना है कि ये झूठ फैलाया जा रहा है। इजराइल का मानना है कि जिसके इसके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो लोग ये सारी रिपोर्ट्स को पब्लिश कर रहे हैं, और इजराइल ने पूरी तरीके से इस रिपोर्ट को मानने से मना कर दिया है। डिटेल में समझते हैं इस फैमीन से एग्जैक्टली होगा क्या। बहुत सारे रीजंस इस बॉडी ने दिए हैं कि ये फैमीन एक्चुअल में हुआ क्या, और इसमें पूरी तरीके से दोषी इजराइल को माना जा रहा है। इजराइल की नीतियों को इसमें पूरी तरीके से दोषी माना जा रहा है। समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से। देखो, जब आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो ऐसे आपको अनगिनत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिसको आप उंगलियों पर गिन भी नहीं सकते। कुछ ऐसी कठिनाइयाँ होती हैं जिनको आप सच में पेपर पर लिख भी नहीं सकते। अनअकैडमी ने पिछले 9 साल से इन कठिनाइयों का समाधान करने में आपकी मदद की है पूरे यूपीएससी प्रिपरेशन जर्नी में, और वो आपका एक बहुत बड़ा साथी बना है। अब अनअकैडमी एक ऐसा रिवील लेकर के आ रहा है, यानी कि 23 तारीख यानी कि कल 7:30 बजे एक ऐसा बिगेस्ट रिवील अनअकैडमी लेकर के आने वाला है जो पूरी तरीके से एस्पिरेंट्स की जो दुनिया है, पूरी तरीके से जो एस्पिरेंट्स का तैयारी का तरीका है उसको पूरी तरीके से बदल देगा। ये जो रिवील होने वाला है शाम को 7:30 बजे यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स चैनल पर होने वाला है। इस यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स चैनल पर आपको जाना है और इस बिगेस्ट एवर रिवील जो कि पूरी तरीके से यूपीएससी की दुनिया को बदल के रख देगा, उसमें आप उसको ज़रूर से ज़रूर विटनेस करिए। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है इसी वीडियो में। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप इस इवेंट तक पहुंच सकते हैं। इस इवेंट को लाइव विटनेस ज़रूर करिएगा। तो कल यानी कि 23 तारीख को ये इवेंट यानी कि सैटरडे को होने वाला है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो यूनाइटेड नेशन ने फाइनली क्या किया है, उन्होंने फैमीन डिक्लेयर कर दिया। यूनाइटेड नेशन की बैक्ड बॉडी ने फैमीन डिक्लेयर कर दिया है गाज़ा में, और बताया जा रहा है कि इस फैमीन से लगभग 5 लाख लोग को इम्पैक्ट पड़ेगा। 5 लाख लोग इससे इम्पैक्ट में आएंगे, और ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात हो चुकी है गाज़ा के लिए। देखिए, जो 5 लाख लोग हैं, बताया जा रहा है कि ऐसा मानना है इस पूरी बॉडी का कि ये सब कुछ इजराइल की वजह से हुआ है, क्योंकि यूएन एड जो चीफ हैं टॉम फ्लेचर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और टॉम फ्लेचर ने कहा कि ये इस चीज़ को हम बहुत अच्छे से प्रिवेंट कर सकते थे। ये चीज़ कभी होती ही नहीं गाज़ा में अगर अपनी मनमानी ना करता इजराइल ने पूरी तरीके से फूड ब्लॉक किया, और ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये पूरी तरीके से सिस्टमैटिक ऑब्स्ट्रक्शन जो था इजराइल का कि ह्यूमैनिटेरियन एड गाज़ा में ना पहुँचे, उसकी वजह से आज ये हमें देखने को मिल रहा है जो आज गाज़ा में हो रहा है। और बताया जा रहा है कि इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों की जानें भी जा सकती हैं। बताया जा रहा है, अगर आप तस्वीरों में देखो, ये आपको कुछ इस तरीके की तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है कि बिल्कुल मतलब खाने के लिए एक झगड़ा सा जैसे हो रहा है। पूरी तरीके से भीड़ जो है वो सेग्रीगेटेड है एक प्लेस पर। जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं वो ओवरवेल्म्ड हैं। स्टाफ का जो रोटेशन है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। इतनी बुरी हालत गाज़ा में हो चुकी है। अब कहा जा रहा है कि देखते देखते सितंबर तक में ये फैमीन जो है ना वो देर एल बाला और खान यूनुस की जो एरिया है वहाँ पर भी पहुँच जाएगा। और अगर इन दोनों एरियाज़ में पहुँच गया तो आप ऐसा मान के चलिए कि लगभग 2/3 जो पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन है वो इन्हीं दोनों एरिया यानी कि देर एल बाला और खान यूनुस में ही सेग्रीगेटेड है, और इस 2/3 पॉपुलेशन को बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। मतलब जो अभी बताया जा रहा है कि ये 5 लाख लोगों को इम्पैक्ट करेगा जो अगस्त में, सितंबर तक पहुंचते पहुंचते ये लगभग 6,41,000 लोगों को इम्पैक्ट करने वाला है ये फैमीन। ये इतना खतरनाक फैमीन है। कारण क्या है इस फैमीन का, हुआ कैसे ये फैमीन, अगर उसको समझने की हम कोशिश करें तो देखो, एक्चुअल में ये फैमीन जो रिपोर्ट पब्लिश की है इस बॉडी ने, उनका कहना है कि इस फैमीन का सबसे पहला कारण तो यही है कि भाई इजराइल और हमास के बीच में वॉर हुआ, और इस वॉर की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो इधर से उधर डिस्प्लेस हुए। चलो ये बात समझ में भी आती है, ठीक है, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि अगर वॉर होगा तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है। दूसरा कारण ये बताया है इस बॉडी ने कि सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट कारण जो इसमें माना जा रहा है वो ये है कि इजराइल ने क्या किया कि इजराइल ने जानबूझ करके पूरी तरीके से बॉर्डर्स को क्लोज कर दिया, जिसकी वजह से ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो गाज़ा में पहुँच ही नहीं पाया। इजराइल ने पूरी तरीके से इन बॉर्डर्स को बंद कर दिया है। अब बगल में आपको मैप दिखाई दे रहा है। हुआ क्या एग्जैक्टली इसको समझते हैं। देखो, यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा, इस पॉइंट पर ये राफा क्रॉसिंग कहते हैं। अब यहाँ पर राफा क्रॉसिंग को पूरी तरीके से क्लोज कर दिया गया। दूसरी तरफ एक और क्रॉसिंग आपको दिख रही है जिसको बैट हानून कहते हैं, उस क्रॉसिंग को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया। और ये जो आप कारम शैलोम क्रॉसिंग देख रहे हो, इसको तो सिर्फ ओपन किया गया था सिर्फ स्टाफ रोटेशन के लिए। कार्गो वार्गो यहाँ से भी मूव नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो ये पूरा बॉर्डर था जहाँ से
इस वाले बॉर्डर से सबसे ज़्यादा जो एड, ह्यूमैनिटेरियन एड आ सकते थे इजिप्ट से गाज़ा के अंदर, उन ह्यूमैनिटेरियन एड को पूरी तरीके से इजराइल ने ब्लॉक कर दिया। और यही इस बॉडी का मानना है कि इसकी वजह से हम भयंकर भुखमरी जो है वो अब गाज़ा में आ चुकी है। देखो, कहा जा रहा था कि स्टार्टिंग में तो इजराइल थोड़े थोड़े जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसको इस बॉर्डर से जाने भी दे रहा था। खास तौर से राफा जो क्रॉसिंग थी वो एक तरीके से गाज़ा की लाइफलाइन बनी हुई थी। लेकिन जब इजराइल को पता लगा कि यहाँ राफा की क्रॉसिंग से बहुत बड़ी मात्रा में हथियार ले जाए जा रहे हैं, तो इजराइल ने क्या किया कि उसने पूरी तरीके से मार्च में फूड सप्लाईज को भी शट ऑफ कर दिया। उसने सारे कार्गोज को बंद कर दिया और बहुत थोड़े थोड़े लिमिटेड कार्गो को उस रीजन में जाने दिया, जिसकी वजह से एक बहुत एक्यूट शॉर्टेज हो गया खाने का और भुखमरी जो है वो बुरी तरीके से अब गाज़ा में फैल चुकी है। अब इजराइल की अगर माने तो इजराइल ने इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है। इजराइल ने कहा है कि ये कुछ नहीं है, हमास अपना प्रोपेगेंडा फैला रहा है। यहाँ पर आपको एक ना पूरा कॉन्ट्रडिक्शन दिखेगा। एक तरफ यूएन है जो अपनी रिपोर्ट दे रहा है, अच्छा यूएन इज ऑल्सो बैक्ड बाय दी, यूएन इज ऑल्सो डोमिनेंट एंड बैक्ड बाय दी वेस्टर्न एलाइज। यूएन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा यूएस है, राइट। और यहाँ पर दूसरी तरफ आपको यही मतलब इजराइल अ पार्ट ऑफ अ वेस्टर्न ब्लॉक, उसको यूएन को नकारते हुए नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर इजराइल ने पूरी तरीके से बोला कि ये हमास लाइस है जो फैलाया जा रहा है, कोई भुखमरी नहीं आई है। और इवन इजराइल का तो ये भी कहना है कि जिन भी कंट्रीज़ का, जिन भी ऑर्गेनाइजेशन का वेस्टेड इंटरेस्ट है इस पूरे मैटर के अंदर, वो आपको ऐसी बातें फैलाती हुई नज़र आ जाएंगी। जो डिफेंस बॉडी, जो डिफेंस मिनिस्ट्री बॉडी जिसको जो पूरा इस मैटर को देख रही है, सिविल अफेयर्स को देख रही है पूरा गाज़ा के एरिया में, उनका कहना, उनका भी यही मानना है कि ये रिपोर्ट एकदम बोगस रिपोर्ट है, एकदम बकवास रिपोर्ट है। और ये पैनल जो है इसने प्रीवियसली भी जितने रिपोर्ट निकाले हैं वो सब भी बकवास रहे हैं और वो सब भी इनएक्यूरेट रहे हैं, जिसको इजराइल प्रूव कर चुका है। तो ये वाली रिपोर्ट भी पूरी तरीके से इनएक्यूरेट है। अब एग्जैक्टली क्या है वो तो अगर यूएन अपनी फाइनल रिपोर्ट लेकर के आएगा उसमें ही पता लग पाएगा। बट अभी के लिए तो ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल की गाज़ा में फैमिन पूरी तरीके से फैल चुका है। अब अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन वीडियोस को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करिए। और इसके साथ साथ जो ये QR कोड दिया हुआ है इसको स्कैन करके आप वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली अपडेट्स मिलेंगे। प्लस इसके साथ आपको यहाँ पर डेली क्विज़ेस भी मिलेंगे जिसमें आप रिवॉर्ड्स भी जीत सकते हो। तो इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।